ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात का दिन बता दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा 36 से 72 घंटे में ईरान के साथ बातचीत के दूसरे दौर से मुतालिक अच्छी खबर आ सकती है। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं। 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं। जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं और न कोई जल्दी है। कहा जा रहा है मिड टर्म की वजह से मामला खत्म करना चाहता हूं। ये सच नहीं। हम अमेरिकी आवाम के लिए बेहतरीन मुआहिदा चाहते हैं। बोले नाकाबंदी ईरान को बमबारी से ज्यादा खौफजदा करती है। ईरान पर बरसों से बमबारी की जा रही है, लेकिन नाकाबंदी से वो नफरत करते हैं। तेल के कुएं बंद हो जाएं तो कभी दोबारा नहीं खुलते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची एक ज़हीन इंसान है। उम्मीद है मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो अराग़ची मौजूद होंगे। Day deadline. That is not true. The president has not set a deadline himself. Ultimately, he will dictate the timetable. And again, he is satisfied with the naval blockade, and he understands that Iran is in a very weak position, and the cards are in President Trump's hands right now. ईरान को शराइत बता दी हैं। मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सदर ट्रंप जब बेहतर समझेंगे ईरान से जंग की टाइमलाइन देंगे, वही ईरान के साथ मुज़ाकरात की टाइमलाइन तय करेंगे। अमेरिका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। खित्ते और दुनिया के मफाद में यही ज़रूरी है। ईरान को चाहिए वो अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे। ईरान पर फौजी दबाव जारी है और बहरी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार है। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। ईरान ने मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं दुनिया आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तजाद देखती है। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ कहते हैं मुकम्मल जंगबंदी इसी सूरत काबिल कबूल है जब समुद्री नाकाबंदी ना हो। जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी जारी है तो अब ना हुर्मुज़ दोबारा खोलना नामुमकिन हो जाएगा। आलमी मईशत को यरगमाल बनाने की कोशिशें जंग बंदी का अमल सबताश कर रही हैं। तमाम महाजों पर सिहोनी जंगी जुनून का खात्मा जंग बंदी की बुनियादी शर्त है। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा ईरान ने कभी जंग बंदी की दरख्वास्त नहीं की और ना ही उसका ख्वाहां है। जब तक हमलावर को इबरतनाक सजा नहीं मिल जाती ईरान पीछे नहीं हटेगा। अमरीकी सेक्रेटरी नेवी जॉन से फेलिन ओहदे से मुस्ताफ़ी। अमरीकी महकमा जंग ने जॉन से फेलिन के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। महकमा जंग का जॉन सी फेलिन के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अंडर सेक्रेटरी हिंग काउकम कायम मकाम सेक्रेटरी नेवी मुकर्रर। कायम मकाम सेक्रेटरी हिंग काव ने अमरीकी नेवी का चार्ज संभाल लिया। अब न हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ने लगी। ईरानी फौज का 3 बहरी जहाज़ों पर हमला, 2 पर कब्जा कर लिया। पासदार इनकलाब ने बहरी जहाज़ों को तहवील में लेने की वीडियो जारी कर दी। पासदार इनकलाब का कहना है MSC फ्रांसिस्का नामी जहाज़ इसराइल की मलकियत है। जहाज़ पर पानामा का परचम लगा था। अब न हुर्मुज़ से खलीज ओमान की जानिब जा रहा था। बहरी जहाज़ नेविगेशन के निज़ाम से छेड़छाड़ और बगैर इजाज़त गुजरने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी फ़ौज ने नाकाबंदी के आगाज से अब तक 29 जहाज़ों को वापस भेजा। तर्जुमान अमरीकी सेंट्रल कमांड का बयान। कहा 24 घंटे में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की खबरें दुरुस्त नहीं। हेरो 2 हैंडी नामी जहाज़ों की जानिब से तेल ले जाने की खबरें गलत है। अमरीकी फोर्सेस के मुताबिक ईरानी परचम वाले टैंकर्स इस वक्त चाबहार बंदरगाह पर लंगर अंदाज हैं। डोरीना नामी जहाज़ अमरीकी बहरी बेड़े की निगरानी में बहर हिंद में है। अब न हुर्मुज़ की मुकम्मल सफाई में 6 माह लग सकते हैं। ईरान नुमाइंदगान की आर्म सर्विसेज कमेटी अरकान को पेंटागन की खुफिया ब्रीफिंग। बताया ईरान जंग के बाद बारूदी सुरंगें हटाने में तवील वक्त दरकार है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक अब न हुर्मुज़ 1 से 6 माह बंद रह सकती है। CNN का ज़राए से कहना है ईरान हुर्मुज़ को तवील अरसे तक बंद रखने की सलाहियत रखता है। तर्जुमान पेंटागन का कहना है अब न हुर्मुज़ की 6 माह की बंदिश नाकाबिल कबूल होगी। जंग के मौशी और सियासी असरात इंतहाई बड़े हो सकते हैं।
ईरान को कोई तोहफा नहीं भेजा गया। चीन ने अमरीकी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, चीन एक जिम्मेदार मुल्क है, हमेशा अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करने में मिसाल रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन की जानिब से ईरान को तोहफा भेजने का दावा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए साबिक अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि पकड़े गए जहाज़ पर मिसाइलों के लिए कीमियाई मवाद मौजूद था। सदर ट्रंप के लिए अपने दोस्त फील्ड मार्शल को ना कहना मुश्किल था। अमेरिका के साबिक फौजी जनरल मार्क किम्ट का कहना है, सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान ताल्लुकात में सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने जोर दिया तो ट्रंप अपने दोस्त को इनकार न कर सके। जनरल किम्ट ने कहा, सीज़ फायर में तोसी हैरानकुन नहीं, ये दोनों मुल्कों की ख्वाहिश और ज़रूरत है। ईरान और अमेरिका दोनों ही जंग की तरफ जाना नहीं चाहते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। अमरीका ईरान तनाज़े और मुज़ाकराती अमल से मुताल्लिक़ बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर दिया। ईरानी सफ़ीर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और मेज़बानी की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मशावरती इजलास, सीनियर वफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जायजा। इजलास में अमरीकी सदर की तरफ से जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएज की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, खित्ते में कशीदगी के हल के लिए सिफारती कोशिशें और मुकालमा नागुज़ीर है। पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान में हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के हक में मुल्कीर मुजाहरे। तेहरान के इस्लामी जमहूरिया स्क्वायर पर ड्रोन्स और मिसाइलों की नुमाइश। कुम में अलामती रॉकेट लॉन्चर। कर्ज में भी शाहिद ड्रोन की नुमाइश। अलबर्ज और मगरबी आज़रबाईजान में भी शहरियों का रैलियों में हुकूमत से इजहार यकजहती। ईरान का अमरीकी इसराइली हमलों के खिलाफ कानूनी केस तैयार करने का फैसला। तेहरान ने साइंसी मराकज़ पर हमलों की दस्तावेजात, तकनीकी शवाहिद और ज़मीनी सबूत जमा करना शुरू कर दिए। तमाम शवाहिद आलमी इदारों में पेश किए जाएंगे। ईरानी हुकाम का कहना है, जंग के दौरान ईरान की 20 से ज़ायद यूनिवर्सिटियाँ मुतासर हुई। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ कहते हैं, साइंसी और तालीमी ढांचे पर हमले इल्म और तरक्की पर हमला है। इंसानी वसाइल की तरबियत और मुस्तकबिल की तरक्की को निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ जंगी इख्तियारात महदूद करने की कोशिश दोबारा नाकाम। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग इख्तियारात से मुताल्लिक़ करारदाद मुस्तरद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन्स ने करारदाद 46 के मुकाबले में 51 वोटों से नाकाम बना दी। डेमोक्रेट सेनेटर जॉन फेंटरमैन ने रिपब्लिकन्स के 60 वोट दिए। रिपब्लिकन सेनेटर रेंड पॉल ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़िज़ाई हमले। लेबनानी सहाफ़ी अमल खलील शहीद। लेबनान की वज़ारत सेहत का इसराइल पर सहाफ़ियों को ताक़ुब करके निशाना बनाने का इल्ज़ाम। लेबनानी वज़ारत सेहत ने कहा, अलतीरी में लेबनानी सहाफ़ियों ज़ैनब फ़र्ज और अमल खलील पर इसराइल ने दोबारा हमला किया। ज़ैनब को ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अमल खलील की लाश मलबे के नीचे से मिली। इसराइली फ़ौज ने लेबनानी रेड क्रॉस की एम्बुलेंस पर भी फायरिंग की और ग्रेनेड फेंका। लेबनानी वज़ारत सेहत ने इसराइली कार्रवाई को जारहियत करार दिया। इसराइल और लबनान के दरमियान सफ़ीरों की सतह पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज वाशिंगटन में होगा। CNN के मुताबिक इसराइल लबनान मुज़ाकरात में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और सफ़ीर शिरकत करेंगे।
खेल का मैदान सियासी ऐवान बना दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में। अपोजिशन जमातों का क्रिकेट स्टेडियम में इजलास का बायकॉट। अपोजिशन ने कहा वज़ीर आला की तकरीर के लिए गैर मामूली इंतजामात बिला जवाज़ है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान ऐसे बड़े इज्तिमात सवालिया निशान है। मुआविन खुसूसी इत्तलात KP शफी जान का कहना है इजलास स्टेडियम में करने का मकसद अवामी आगाही में इजाफा करना है। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी बराह रास्त देखने का मौका मिलेगा। कौन बनेगा पहला पाकिस्तानी खलाबाज? चीन ने खलाई मिशन के लिए 2 पाकिस्तानियों को चुन लिया। मोहम्मद ज़ीशान अली और खुरम दाव चीन में तरबियत हासिल करेंगे। दोनों में से एक खलाबाज बतौर पेलोड स्पेशलिस्ट मिशन का हिस्सा बनेगा। यह खलाबाज चीन के खलाई स्टेशन पर जाने वाला पहला गैर मुल्की खलाबाज होगा। पाकिस्तानी खलाबाज चीन के खलाई स्टेशन तक जाने वाले पहले गैर मुल्की होंगे। HPL PSL में नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मी की एक और कामयाबी। कराची किंग्स के खिलाफ 7 विकेट से मैदान मार लिया। 183 रन का हदफ 7 गेंद पहले हासिल किया। कोशाल मेंडिस ने 80, फरहान यूसुफ ने सेंचुरी बनाई। किंग्स के जेसन रोए के 85 रन रायगा। पेशावर के अली रजा ने रवां सीजन की पहली हैट्रिक की। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। उस्मान खान के 101, स्टीव स्मिथ के 106 पर भारी पड़ गए। हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान से फतह छीन ली। नेशनल स्टेडियम में दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेट से मैदान मारा। 214 रन का बड़ा हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। उस्मान की सेंचुरी, लबुशन की 50, हसन खान ने 6 गेंदों पर 24 रन की फतह कर इनिंग्स खेलकर मैच खत्म किया। मोहम्मद इस्माइल और पीटर सिदल की 3-3 विकेटें भी सुल्तान्स को फिनिश लाइन उबूर न करा सकी। मुल्तान ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 213 रन बनाए थे। स्टीव स्मिथ की सेंचुरी और साहबजादा फरहान की निस्फ सेंचुरियां रायगा। आकिब जावेद ने 3 विकेटें उड़ाई। उस्मान खान को मैच को हीरो करार दिया गया। इवेंट में आज भी 2 मैच खेले जाएंगे। उस्मान खान ने जो आज कमाल, क्या बात है, बना क्या दी बात ना, है। पूरे पॉइंट्स टेबल को हिला दिया। पहली बॉल पे आउट हो गया था कॉट बिहाइंड, उसके बाद तो उसने पलट के नहीं देखा। खान को बहुत बहुत क्या मुबारक। बात है। PSL का पहला बैट्समैन बन गया है जिसने 4 सेंचुरियां बनाई है। इतना बड़ा टोटल 213 रन चेज करना बड़ा मुश्किल, फिर 3 आउट भी हो गए हुए थे। उस्मान खान ने जो सेंचुरी बनाई तो पूरे पॉइंट्स टेबल को हिला दिया। हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल में साबिक क्रिकेट स्टार क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली ने कहा उस्मान पहली बॉल पर आउट हो गया था। मुल्तान ने रिव्यू नहीं लिया। उस्मान ने उम्मीद दिला दी है हैदराबाद कहीं टॉप 2 में ना आ जाए। जितनी सेंचुरियां बनी हैं उस्मान की सेंचुरी सबसे अच्छी है। नंबर 5 पर आकर सेंचुरी करना 150 रन बनाने के बराबर है। कामरान अकमल ने कहा उस्मान खान ने कमाल कर दिखाया। 213 रन का ताकुब करना आसान नहीं था। अदाकार अहमद हसन बने मेहमान। सामना किया मासूमाना सवालात का। खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफ़ा चौधरी और आदि ने दिलचस्प चुटकुलों से सबको खूब हंसाया। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का डूब टेस्ट मुस्बत आ गया। ICC ने PCB को आगाह कर दिया। PCB ने मोहम्मद नवाज के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। नवाज का टेस्ट T20 वर्ल्ड कप के दौरान किया गया था। टेस्ट मुस्बत आने के बाद नवाज को T20 ब्लास्ट के लिए NOC भी नहीं दिया गया। PCB ने मोहम्मद नवाज को आज तलब कर दिया। बॉलीवुड के नूरी नत मुस्तफ़ा कुरैशी 86 बरस के हो गए। 4 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले लेजेंड अदाकार ने 600 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्मी सनत के लिए खदमात पर मुस्तफ़ा कुरैशी को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। जब मोहब्बत और मौत आमने सामने खड़े हो जाए ना, तो फैसला सिर्फ एक ही होता है, या तो कहानी मुकम्मल होती है या खत्म। और ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश।
फिल्म लव द सॉन्ग का टीजर जारी। एक्शन से भरपूर फिल्म की पहली झलक ने शायकीन की तवज्जो हासिल कर ली। अदाकार फरहान सईद, ममिया शाह जाफर और बाबर अली मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। टीजर में एक्शन, ड्रामा और एंटरटेनमेंट की भरपूर झलक दिखाई दी गई है। फिल्म ने सोशल मीडिया पर शायकीन की तवज्जो खींच ली। बड़ी ईद का बड़ा तोहफा, फिल्म लव द सॉन्ग ईद उल अज़हा पर सिनेमाघरों की जीनत बनी।